उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी पार्षद पर महिला और नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पीड़िता ने बीजेपी नेता पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में बीजेपी पार्षद पर मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी के साथ बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए बीजेपी पार्षद को निष्कासित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो। मेरे आगे तो कोई है भी नहीं, ना माँ है ना बाप है ना कोई। इंसाफ मिलेगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, इंसाफ दिलाएंगे। बीजेपी पार्षद पर महिला के साथ छेड़छाड़ का आरोप। महिला नाबालिग के साथ बीजेपी नेता ने की अश्लील हरकत। पीड़िता ने बीजेपी नेता पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी ने बीजेपी नेता को किया निष्कासित। मुझे इंसाफ चाहिए, प्लीज मुझे इंसाफ दिला दो। मेरे आगे तो कोई है भी नहीं, ना माँ है ना बाप है ना कोई। ये रोती बिलखती नाबालिग लड़की न्याय की गुहार लगा रही है। ये खुद के लिए इंसाफ मांग रही है और उस नेता के लिए सजा जिसने इसके साथ अश्लील हरकतें की। रुद्रपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 8 के बीजेपी पार्षद शिव कुमार गंगवार पर महिला और नाबालिग लड़की ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी पार्षद पर आरोप है कि उनके घर पर महिला और नाबालिग लड़की जब होली मिलन के लिए पहुंची तब उनके साथ बीजेपी नेता ने अश्लील हरकतें की। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मेरे मामा मामी को मैंने बताया तो वो लोग वहाँ पर गए थे पूछने के लिए कि क्या हो गया, क्यों लड़की के साथ ऐसा किया। तो मेरे मामा मामी को बहुत मारा हम लोगों को। मामा मामी को हम लोगों को बहुत मारा पीटी की। मेरी मामी का पूरा सिर सूज गया, मामा के पूरे हाथ पैर सब छिल गए। उनने हमें कोल्ड ड्रिंक में शराब पिला दी तो इसको ज्यादा ही नशा होने लग गया। हमें पता ही नहीं चला सर कि मतलब इसको नशा हो गया करके। इसको ज्यादा ही नशा होने लग गया तो इसके साथ बदतमीजी करने लग गया। इसके सीना दबाया इसके साथ। इसका ऐसे पैजामा खोलने के लिए गया तब तक मैं इसके ऊपर में जाके मैंने इसे बचाया। बता दें कि इस मामले में बीजेपी नेता पर लगे आरोपों की प्रारंभिक जांच आईपीएस अधिकारी और एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने की और प्रारंभिक जांच में मिले सबूत की सत्यता के आधार पर शिव कुमार गंगवार के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखिए, हमें थाना ट्रांजिट कैंप में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि होली के दिन 14 मार्च को जब वो अपने स्थानीय पार्षद शिव कुमार गंगवार के घर होली में मिलने गई तब उनके द्वारा उनको और उनके साथ एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और अश्लील हरकत की गई। यह तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पर विवेचना की जाएगी। बीजेपी पार्षद की अश्लील हरकत से क्षेत्र के लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। पार्षद हैं वो निहायत बदतमीज आदमी है। लोगों से बदतमीजी करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, उन्होंने कल तो परसों अपने सारे इम्तिहान उस कर दिए। उन्होंने क्या इस तरह महिलाओं को बेइज्जत कराया था? महिलाओं की इज्जत में ऐसे आबरू डाला। शिव कुमार गंगवार पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी ने बीजेपी नेता को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पार्षद की अब तक गिरफ्तारी न होने पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी में जो होता है वो कुछ भी कर दे उसको क्षमा है। पहले ही देखिए ना, उनको पता है गंगवार साहब को कि दुख संघ के चेयरमैन को परमिशन दी गई है कि वो जेल में मीटिंग कर लें। 2 मंडल अध्यक्षों को जमानत इसलिए मिल गई कि लड़की का मेडिकली 4 दिन तक नहीं हुआ। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जब मेडिकल किसी रेप के विक्टिम का 3-4 दिन तक नहीं होता तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आती हैं आप सबको पता है। उसके अलावा संतरेसा में जो 14 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ और उसकी हत्या हुई, उसमें मुख्य आरोपी बीजेपी के ओबीसी सेल के सदस्य हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। 26 जून को ये घटना घटी थी और आप ये मार्च चल रहा है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी, अंकिता भंडारी के वीआईपी का मामला, तो बीजेपी में है तो उनको डर काहे का है। और मुझे लगता नहीं कि सब कुछ होने के बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। पार्षद की शर्मनाक करतूत ने पार्टी को असहज कर दिया। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी साफ छवि को सामने रखती रही है तो वहीं बीजेपी नेता इसे धूमिल करने में पीछे नहीं। हालांकि इस मामले में बीजेपी ने देरी न करते हुए आरोपी नेता को पार्टी से बाहर कर एक बड़ा एक्शन लिया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।